देसी गौ माता का गोबर जीवन है। जीवन, उसमें इतनी क्षमता है कि तुम्हारी त्वचा पर किसी भी तरह की असाध्यता हो उसको वो ठीक कर सकता है। गौमूत्र के अंदर इतनी ताकत है कि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दोनों तरह से आपके जीवन को वो सुंदर बना सकता है। गौ माता अपने आप में चलता फिरता स्वर्ग है। चलता फिरता स्वर्ग। आपने कहा स्वर्ग कहां? बोला स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में देवी देवता रहते, यही है ना स्वर्ग की पहचान। तो वो स्वर्ग किसने देखा? किसी ने बताया ऐसा ऐसा स्वर्ग है। शास्त्र ने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो शास्त्र ने यह भी कहा कि 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर भी रहते हैं। विचार करने वाली बात है महाराज कि वो स्वर्ग तुम नहीं जा सकते, लेकिन ये स्वर्ग तुम्हारे दरवाजे तक चल के आता है। और वो सौभाग्यशाली हैं जिनके दरवाजों तक चलकर आता है, वो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कई लोगों के तो सौभाग्य अब इतने भी नहीं बचे कि उनके दरवाजों तक गौ माता चलकर जाए। दरवाजे, गेट इतने मजबूत हो गए कि दुनिया के दूसरे जानवर घुस जाएंगे लेकिन गैया मैया प्रवेश न करें। विचार कीजिए, जिस सनातन में गैया मैया का सबसे पहला स्थान है, आज हम कहां पहुंच गए। सभी देवता वहां निवास करने के लिए लड़ रहे थे, हमें जगह मिल जाए, प्रार्थना कर रहे थे। जिस लक्ष्मी की दौड़ में तुम रात दिन दौड़ रहे हो, जिस लक्ष्मी की दौड़ में तुम कहते हो हमें धन चाहिए, तुम कहते हो हम पे धन नहीं है, तुम कहते हो हम गरीब हैं, तुम कहते हो मुझे और चाहिए। तो लक्ष्मी जब गैया मैया के पास पहुंची, गैया मैया ने कहा मेरे पास अब जगह नहीं बची। कामधेनु बोलती हैं मेरे पास जगह नहीं बची। तो लक्ष्मी कहती है कहीं भी जगह दे दो। गैया मैया कामधेनु जो है ना, वो बड़ी बहन है लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी आई हैं शाम को समुद्र मंथन से, हम लोग रात्रि में पूजन करते हैं, और गैया मैया आई हैं सुबह प्रातः की बेला में। समुद्र मंथन जब चल रहा था तो पहले गैया मैया आई, बाद में लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी निवेदन करने लगी कि मुझे कोई तो स्थान दो। तो गैया मैया ने कहा भैया कई स्थान सबने ले लिए, मर्जी के तुम लेट हो गई, अब एक स्थान है जो लोगों ने छोड़ रखा है, तुम्हें चाहिए? बोला कोई भी वो दे दो। तो उन्होंने गोबर में स्थान ले लिया, जिस स्थान में अभी तक कोई गया नहीं था। तो लक्ष्मी जी का वास गोबर में है। अब आप विचार करके देखिए, जिस लक्ष्मी की दौड़ में रात दिन इंसान दौड़ रहा है, अगर सनातन के इस दर्शन को अपने जीवन में अपनाते हुए गौर करें बात को, अगर आप सिर्फ गौ माता की सेवा कर लें तो आपके ऊपर सारे देवी देवताओं की परम कृपा वैसे ही बन जाएगी। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आपके टेलीविजन पे गैया मैया का चित्र और देवी देवता आ रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल पीछे की तरफ लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, और लक्ष्मी जी उस गोबर में, जो गोबर गिरता है, जिस घर के आगे गैया मैया स्वयं आके गोबर और गौमूत्र छोड़ दें, ये समझ लो उसको इशारा है कि ले तेरे लिए हम धन छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका उपयोग कर। उसको तो लेना चाहिए और अपने घर के छत पर जाकर उसके छोटे उपले बना लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर आपके यहां जब यज्ञ हवन आदि होम हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। वो खुद आकर तुम्हें देकर जा रही है, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। आप संतान न होने से परेशान हैं, आप गैया मैया की सेवा कर लीजिए। दर्शन आता है राजा दिलीप सगर के वंश में आए। अंशुमन के बाद इन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए विचार किया, लेकिन स्वर्ग से एक बार लौटने में गैया मैया की अवहेलना हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया। और दर्शन यह है कि तुझे संतान नहीं होगी। तब गैया मैया ने कृपा करी
बोला साहब गलती हो गई। तब नंदिनी उनकी बेटी की सेवा दिलीप ने करी और उनकी पत्नी ने करी। और सेवा कैसी थी? 1 वर्ष तक की सेवा बताई थी। गैया मैया की सेवा करनी है पति पत्नी दोनों को। जब तक गैया मैया खड़ी है तुम खड़े रहोगे, वो बैठेगी तब तुम बैठोगे। जितनी बार तुम इनके आमने सामने से जाओगे उतनी बार तुम्हें आरती उतारनी पड़ेगी, इनको भोग देना पड़ेगा, इनका पूजन करना पड़ेगा। और राजा दिलीप ने शपथ की काम किया और उन्हें संतान उत्पत्ति हुई। ऐसे हजारों दर्शन हैं जिन लोगों ने गौ सेवा की है और उनके जीवन के अंदर श्रेष्ठता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गौ सेवक हैं, भले उनके घर में गाय नहीं पल रही, ना यदा कदा कहीं भी वो अपनी गौ सेवा कर रहे हैं और उनके जीवन में उनके घर के अंदर आनंद है। आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको गौ सेवा करनी है। एक गौ सेवा का नियम आपके हजारों नियमों पर भारी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एक गौ सेवा का नियम बना लीजिए, अपने बच्चों से बनवाइए, अपने आप से बनवाइए। एक रोटी गौ माता की, सिर्फ एक रोटी गौ माता की। जिंदगी में ये आदत डाल लीजिए। हमारी जिंदगी में हमारी डेली की कई आदतें होती हैं, ऐसा करना है तो ऐसा करना है। एक आदत डाल लीजिए, जब तक ये रोटी नहीं निकलेगी तब तक आपका सुबह नहीं हो सकती या आपका दिन नहीं शुरू हो सकता। और ये आदत आपके जीवन को महान बना देगी। और एक और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो गैया मैया की रोटी है ना, वो सूख जाए उसके पहले किसी गैया के पेट में पहुंच जाए, सूखने के पहले। वरना कई बार तो ये स्थिति है कि लोग 7 दिन की रोटी इकट्ठी कर लेते हैं, जिस दिन संडे आएगा उस दिन जाकर किसी जगह खिला देंगे। तो मैं कहता हूं किसी दिन 7 दिन की तुम भी खाकर देखो तो मजा आ जाएगा। एक तरफ मां, एक तरफ इतनी श्रद्धा और एक तरफ सूखी रोटियां, ये विचार करने वाली बात है।